वीतराग विश्वम वा चित्तम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग महापुरुषों का ध्यान किया जाए, गुरुजनों का स्मरण किया जाए, तो वो हमें अपनी प्रेरणाएं, शक्ति, सामर्थ्य, विभूति, विद्या, विचार, बल सब देने के लिए तत्पर हैं। ये दृश्यमान जगत है बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़े से आकाश है, बस इतना सा कुछ, बाकी इसके पीछे एक बहुत बड़ा जगत है जो सूक्ष्म जगत है, बहुत बड़ा, और उसके पीछे कारण जगत। जैसे शरीर जो है ये आपका, इसके पीछे के विज्ञान को तो देखो कि कौन है इसमें जो सूक्ष्म है, अपनी भावनाएं, विचार, स्मृति, कल्पनाएं, धारणाएं, अवधारणाएं, दृष्टिकोण, रुचि, मान्यता, अमान्यता, घृणा, असूया, आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद, ग्रहण, त्याग, तेरा मेरा, ये कौन कर रहा है भीतर बैठकर? सूक्ष्म शरीर, बाहर का तो नहीं कर रहा। उसके पीछे एक और है कारण शरीर, और उस कारण शरीर में बीज रूप में ब्रह्म विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है। अगर उसका स्मरण किया जाए तो वही हो जाते हैं, वही। इसलिए ब्रह्म सूत्र में यह बात कही गई। दुनिया चकित रह गई ये बात सुनकर। विश्व के वैज्ञानिक और इतिहासकार, दार्शनिक, मनीषी, वे तथाकथित तत्ववेत्ता चकित रह गए भारतीय दर्शन की इस ऊंची उड़ान को देखकर। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसका स्मरण कर व्यक्ति वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही हो जाता है। ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों के महावाक्य हैं, इन्हें आज लिख लो या फिर घर में कहीं एक कागज पे फिर से लिख लेना। ये दुख भंजक है, सुख करता है, इन्हीं में मांगल्य मोद है, इन्हीं में अक्षय ऐश्वर्य है, अनंत कीर्ति। ये चार महावाक्य ऐसे हैं, इन महावाक्यों का ज्ञान हो जाने पर समूची देव सत्ता नमित होती है। मनुष्य को देवता प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। ये चार महावाक्य समझ आ जाए तो वेद के, ये वेद के चार महावाक्य समझ आए तो यम वरुण कुबेर इंद्र आदि न केवल अभिनंदन करते हैं, न केवल पूजन करते हैं, वो स्मरण करने लगते हैं उस वीतराग महापुरुष का। उन चार महावाक्यों का स्मरण करते हम कथा में चलेंगे। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है मैं तुझसे भिन्न नहीं हूं, मैं वही हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उसका सनातन अंश हैं। ये स्मरण होते ही फिर भय कैसा रहेगा, फिर कौन सा अभाव, फिर कैसा दारिद्र। रामायण तो कई हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बरवे रामायण, दक्षिण की यानी कंबन बंगाल की, असम की रामायण शतकोटि अपार, यहां तक बताएगा। शतकोटि, सत में 7 करोड़ भी कह सकते हैं, शतकोटि करते 100 करोड़ भी कह सकते हैं। रामायण इतनी है, रामायण शतकोटि, कोटि अपारा, चूंकि राम का चरित्र अगाध है, असीम है, निसीम है। जैसे परिधि से कहां से आरंभ हुआ और कहां अंत होगा कैसे जाने? परिधि माने व्रत। और ये नए बैठे हैं लोग
वैसी ऑडियंस है जिसको हिंदी नहीं आती तो सर्कल समझ लीजिए। व्रत माने सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत होगा, वो पूर्ण है। उसमें कहीं प्रवेश मिल जाए, उसको त्रिज्या कहते हैं। उस व्यास के साथ कहीं जुड़ जाए हम, व्यास उस त्रिज्या के साथ जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तो हमको प्रवेश मिल सकता है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये गुरु की व्याख्या की जा रही है। ओम अखंड मंडलाकारम, उसका ज्ञान अपरिमित है। मंडलाकारम, इट्स लाइक ए सर्कल, एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह। उसकी परिधि पे ही घूमते रहेंगे तो कोई ना उसका आरंभ मिलेगा ना अंत मिलेगा। वो सनातन है, इटर्नल है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, एंड दैट इज कंप्लीट। पर अंदर से चले तो कथा में अंदर से चलते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, जो देखने की सामर्थ्य देता है। इतनी सी बात समझनी है कि सत्य को समझने की, सत्य को देखने की, सत्य को अनुभूत करने की, सत्यनिष्ठ होने की। हम झूठे होके तो न रहे ना, हम एक फेक लाइफ तो न जिए ना, हम किसी एक ऐसे फैक्ट को तो सच न मान ले ना जो झूठा हो। अभी तो आजकल ये बातें कह रहे हैं लोग, ये तो भाई बहुत फेक बात है। तो वो सच क्या है? तो फिर बताते हैं कि देखो ये फैक्ट चेक हुआ है, ये फेक है। अच्छा सच क्या है? फिर वो सच बताते। तो जो संवेदांगों के द्वारा समझा जाता है उसको पश्चिम ने सच कहा। संवेदांगों के द्वारा, यानी जो आंखें देख रही हैं, कान जिसे सुन रहे हैं, हाथ जिसे छू रहे हैं, जिह्वा जिसे चख रही है, नासिका जिसे सूंघ रही है, उसको सच कहा। कई बार तुम गुठली, छिलका, रस, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी मिष्टता, माधुर्यता, स्वाद, पता नहीं क्या सच है उसमें। पहले तो छिलका उतार कर फेंक दिया फल का, पहले तो उस फल के छिलके को ही समझ रहे थे कि सच है, तो छिलका तो उतार दिया, फिर रस की ओर जा रहे हैं, उसका कोई एरोमा। और धन्य है तुलसी बाबा, उन्होंने पहले आखर की उपासना की, अक्षर की उपासना कर।